चलें, ये फर्स्ट पे ब्रेक इसलिए आई थी क्योंकि फर्स्ट उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं थी। तो ये फर्स्ट नहीं थी, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम था। तो इसका हमने फर्स्ट नेम दे दिया राना, एंड इसका लास्ट नेम देते हैं जिसका उम्र देते हैं जी। अच्छा, इसका फर्स्ट नेम ये टी जो है इंसिस वेरिएबल है ह्यूमन क्लास का, इसका प्रॉपर्टी है फर्स्ट नेम सेट कर दिया, लास्ट नेम सेट कर दिया। अब इस टी का हम नाम निकालते हैं जी। तो इसने देखिए राना उम्र दे दिया हमें। यहाँ पे देखिए दरमियान में स्पेस नहीं आई, उसकी रीजन ये है, ये उसने इस स्ट्रिंग को जमा कर दिया और हमें दे दिया। तो यही काम यहाँ पे हो रहा है, देखिए इधर। तो अच्छा, पहले मैं ना ये जो कर रहा हूँ आहिस्ता से इन चीजों को ना इंप्रूव करते जाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक और एम्प्टी स्ट्रिंग दे देता हूँ और ये इसके ऊपर मैंने अदर स्पेस ऐड कर दी है। अब अगर मैं इसका नेम करूंगा तो ये नेम इसका बिल्कुल सही आएगा, सेट सेट आएगा, ठीक है जी। एक लेकिन अब बड़ी मैं जल्दी जल्दी आगे जाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे एक मसला ये है कि हम हर दफा हम मुझे ना पहले मैं करूंगा टी इज इक्वल टू ह्यूमन डॉट न्यू, फिर मुझे हर प्रॉपर्टी एक एक लाइन में सेट करनी पड़ रही थी। तो ये हम सारी प्रॉपर्टी इकट्ठी भी सेट कर सकते हैं। उसके लिए जो एक चीज बनती है उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर, ठीक है जी। कंस्ट्रक्टर का मतलब है कंस्ट्रक्ट करने वाला, कंस्ट्रक्ट का मतलब है क्रिएट करने वाला, ठीक है जी। तो हम ये फंक्शन है जी, इसके अंदर जो हम इनिशियल पैरामीटर अगर हमें कोई वैल्यू किसी की देनी हो, तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एंड मुझे नहीं पता, अब जितनी मर्जी वैल्यू यहाँ पे दे दें, मैं यहाँ इनिशियली फिलहाल दो ही दे रहा हूँ इसका नाम, ठीक है जी। तो मैं कहता हूँ जी इसका जो फर्स्ट नेम है ना ये वाला, ये सेट कर दो इसके साथ, और इसका जो लास्ट नेम है ये सेट कर दो। यहाँ पर इसका आएगा लास्ट नेम यही वाला, और यहाँ पे इसका आ जाएगा वाला लास्ट नेम। यहाँ पर बेसिकली ये देखें, ये इंस्टेंस वेरिएबल बना रहा है वाला फर्स्ट नेम जो है, ये देखिए, ये जो है ना एट द रेट ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल ये वाला, ये हम रन टाइम पे मैं पहले बता चुका हूँ जितने मर्जी बना लें रूबी के अंदर, ये बन रहे हैं वाला। ये फर्स्ट नेम ये पैरामीटर है, ये फंक्शन है बेसिकली, जो ऊपर से जो वैल्यू है ये भी इसकी वैल्यू सेट करते करते जा रहे हैं। सो ये इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, ये इस क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल है। डन हो गया जी। तो अब मुझे वो जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम बार बार सेट करा था, मुझे करने की जरूरत नहीं है। अब कैसे होगा? ओहो, चलें, ये ह्यूमर रिक्वायर किया। अब मैं ये भी बताऊंगा ये रिक्वायर हम खत्म कैसे कर सकते हैं, चीजों पे बाद में आते हैं। लेकिन पहले ह्यूमर बनाते हैं जी। टी इज इक्वल टू HUMAN डॉट न्यू। अब अगर मैं न्यू करूंगा तो ब्रेक आ जाएगी। वो कहेगा भाई उसको रॉन्ग नंबर पैरामीटर कह रहा है, ह्यूमन जो क्लास है इसको दो पैरामीटर चाहिए, देखिए एक्सपेक्टेड टू एंड गिवन इक्वल जीरो। सो वो कह रहा है इस ये जो ह्यूमन क्लास अगर अपने बनानी है तो आपको दो पैरामीटर देने पड़ेंगे, लेकिन मैंने जीरो दिया, मैं तो गिवन जीरो एक्सपेक्टेड टू है। सो अब न्यू के अंदर जो मैं देता हूँ जी पैरामीटर, तो पहला पैरामीटर जो है इसका फर्स्ट नेम होगा, इसका जो सेकंड पैरामीटर होगा ये इसका लास्ट नेम होगा। तो करते हैं जी राना उमर। ये देखें अब इंस्टेंस वेरिएबल क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल बन गया। ये दो प्रॉपर्टी जिनकी वैल्यू सेट है, ये दो प्रॉपर्टी वैल्यू भी यहाँ पे दिखा रहा है। सो टी इस अब इस टी के ऊपर में जो इस क्लास का जो फंक्शन है वो कॉल करते हैं, पहला फंक्शन कॉल करते हैं जी नेम का। तो ये देखिए राना स्पेस उमर तो ये दे रहा है, ठीक है जी। सो ये होती है जी क्लासेस। अब मैं देखें हमारी जब भी कोई अब चीज शुरू करें, ये फंक्शन हम कर चुके हैं, ये बेसिकली एक फंक्शन है इसका ये वाला, ठीक है ये वाला। अच्छा जी, अब जब भी हमने प्रोग्रामिंग करनी है, जब भी कोई सॉफ्टवेयर आपके पास आए बनने के लिए, या हमने अपने भी कोई बनाने हो, तो सबसे पहले आपने देखनी है उसकी एंटिटी कौन 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 सी है जी। एंटिटी का मतलब ये है कि अगर मैं सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, अगर मैं गेम ही बना दूं, पिंग पोंग, पिंग पोंग गेम खेली हुई है किसी ने? ये बैडमिंटन की तरह ही कह लें बेसिकली। ये बॉल है ये वाली, ये बॉल है ये वाली, ये बॉल इधर आ रही है, ये जो ब्लू सा है इसने एक लगानी है बॉल को, बॉल ने इधर आ जाना है, इधर रेड ने मारनी है, और ये इस तरह से बॉल बॉल बेसिकली। इसका पहले मैंने इसको अगर समझना है तो इसका छोटा सा वीडियो देख लेते हैं इसका। ये पिंग पोंग है, ये सभी ने गेम खेली है ये वाली, ठीक है जी। हर बंदे ने गेम खेली होगी ये वाली बचपन में। लेकिन यही जो पिंग पोंग गेम है वाली, अगर ये हमें ये बनानी हो खुद, तो इसकी क्लासेस निकाल रहे हैं जी पहले। इसकी क्लासेस निकालते हैं, इसके अंदर क्लासेस को चलें जी यहाँ पे रोक देते हैं। आ जाए जी।
ये हमने गेम बनानी है, इसकी पहले क्लासेस निकालते हैं कौन कौन सी। एक क्लास आएगी प्लेयर की, क्योंकि ये प्लेयर है ना बंदा जो खेल रहा है वाला, लेकिन इसमें दो प्लेयर हैं, तो क्लास हम एक ही बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये प्लेयर है, इसका नाम कुछ और होगा, ये किस लेफ्ट साइड पे है, ये प्लेयर जो है उसका नाम कुछ और होगा, राइट साइड के ऊपर है। इस प्लेयर का जो करंट स्कोर है, ये देखें यहाँ पे शो हो रहा है, इस प्लेयर का स्कोर ये है, ठीक है जी। तो लेकिन एक क्लास होगी प्लेयर की प्रॉपर्टी में बता चुका हूँ, दो प्रॉपर्टीज एटलीस्ट चाहिए हमें उसका, एक उसका नाम चाहिए, एक उसका करंट स्कोर चाहिए, एक कह लें किस साइड पे है टेबल के, लेफ्ट साइड के ऊपर है या राइट साइड के ऊपर है, ठीक है जी। एक हो गया प्लेयर। सेकंड क्लास आ रही होगी बॉल की, ठीक है जी, बॉल। तो बॉल का हम क्या लेंगे, बॉल का इस वक्त एक्स और वाई कौन सा है, बॉल जो है टेबल के ऊपर या जितना भी हमारा पूरी स्क्रीन है इसके अंदर कहाँ पर है इस वक्त। बॉल बॉल का हम कह सकते हैं रेडियस कितना है जी, बॉल बॉल का कलर कौन सा है जी, ये क्लास बन जाएगी बॉल की। एक हमारा बन जाएगी क्लास बन जाएगी टेबल की विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, कलर कितना है, ठीक है जी। सो ये है एक हमारी बन जाएगी बाउंड्री की, ये जो टेबल से बाहर जाएगी, बाउंड्री से बाहर जाएगी, गिरेगी, तो हमारी गेम वो एंड हो जाएगी, या जिस साइड पे गिरी है वो बंदा हार जाएगा। तो वो जो बाउंड्री है ये वाली उसकी टोटल विथ कह रहे हैं, उसका एक्स वाई वो चीजें सेव होंगी। अगर ये तीन चार चीजें हमने क्लासेस निकालनी, अब जो भी चीज है ये वाली कोई भी सॉफ्टवेयर आए तो सबसे पहले उसकी क्लासेस निकालनी है। ये मैंने इस गेम के अंदर तीन चार क्लासेस अभी निकालनी है, उसके तीन चार एट्रीब्यूट निकालनी है। आज जी यहाँ पर पहले इसके डिफाइन करना शुरू कर दें जी। ये वाला अगर आपने गेम बनानी है तो शुरू कर दें जी प्लेयर से। क्लास प्लेयर, आगे इसके एट्रीब्यूट दें, इसके कौन कौन से होंगे, ठीक है। प्लेयर जब आ गया, नेक्स्ट क्लास बनाए जी बाल की यहाँ पे एट्रीब्यूट दें जी। नेक्स्ट बनाए जी क्लास टेबल की बना दें। जब ये क्लासेस सारी की सारी बन जाएंगी, यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं जी प्ले का। हाँ जी, कहते हैं हाँ जी प्ले करना शुरू कर दो। यहाँ पे मैं प्ले डिफाइन करूंगा जी, प्ले इज इक्वल टू प्लेयर डॉट न्यू, पहला प्लेयर बनाऊंगा मैं। इसका मैं दे दूंगा, इस प्लेयर का नाम जो है मुझे नहीं पता, ये नाम है इसका, और ये लेट से लेफ्ट साइड के ऊपर है, इसका स्कोर 0 है इस वक्त। ये प्लेयर 1 था। आगे आ जाते हैं जी प्लेयर नंबर 2 के ऊपर, इसका नाम कुछ और है, ये राइट साइड के ऊपर है, और इसका स्कोर भी इसको 0 है। अब ये तीन मैंने जो वेरिएबल दिए हैं इसको, ये वाले, तो ये प्लेयर के अंदर मुझे कंस्ट्रक्टर यहाँ बनाना पड़ना है वाला। इसका मुझे नेम किस साइड के ऊपर है एंड कौन सा स्कोर है, ये तीन प्रॉपर्टीज की डिफाइन करनी पड़नी है। एक मुझे यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ना है इसका, जो कंस्ट्रक्टर है इसका कंस्ट्रक्टर तीन पैरामीटर लेगा, वही जो ऊपर से पैरामीटर आ रहे हैं वो मैं इसकी प्रॉपर्टीज में डालूंगा जाके, ठीक है जी। तो ये प्लेयर फर्स्ट और प्लेयर सेकंड दोनों प्लेयर बन जाएंगे जी। टेबल पे आते हैं जी, टेबल पे दो विथ होगी, हाइट होगी, ठीक है जी, और बाकी चीजें होंगी। बाल का रेडियस होगा, बाल का कलर होगा, बाल की करंट पोजीशन होगी, पोजीशन एक्स क्या लेते हैं और पोजीशन वाई कि इस वक्त जो है कहाँ पर है बाल, ठीक है जी। तो डन हो गया जी। तो अब ये चीजें हमने बनाना शुरू कर दी। अब प्लेयर में आते हैं जी, मैं बड़ी जल्दी जल्दी बताऊंगा, यहाँ पे हमें बड़ा रफ सा आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे बना सकते हैं। दो प्लेयर बन गए, यहाँ टेबल बनाते हैं जी। टेबल इज इक्वल टू टेबल डॉट न्यू। अच्छा जी, बाल बनाते हैं, बाल इज इक्वल टू बाल डॉट न्यू, ठीक है जी। टेबल को मैं कहता हूँ कि स्टार्ट, टेबल पे मैं एक फंक्शन बना दूंगा स्टार्ट का, इसको मैं बाल दूंगा, इसको मैं प्लेयर 1 दूंगा, प्लेयर 2 दे दूंगा। ये टेबल के अंदर आते हैं, ये क्लास है जी, टेबल के अंदर आते हैं जी। यहाँ एक फंक्शन है स्टार्ट का, गेम स्टार्ट करो, पहले इसमें दे रहा हूँ कि बाल किधर है, या मैं कहता हूँ ये P1 है जी तुम्हारा, प्लेयर 1 है, ये है प्लेयर 2, ठीक है जी। और बाल जो है यहाँ पे जो बाल मैं इनिशियलाइज करूंगा, ये वाली बाजार सी बात है, बाल का मैं रेडियस दूंगा 5 है जी, इसका रेडियस, कलर इसका जो है रेड है जी, पिंक कर लेते हैं जी, पिंक लोगों को पसंद है। तो पिंक के बाद जो है हमें देने से एक्स वाई कौन सा है इसका, लेट्स से मैं कहता हूँ ये 20 और 20 के ऊपर है जी, एक्स 20 है, वाई 20 है, मसलन स्क्रीन से यहाँ तक। और ये अगर टेबल हमने अगर इस जगह पे रखना है तो ये देख लें वो एक्स वाई जो भी है इसका, ठीक है जी। तो अब हमने स्टार्ट आ गया, अब हमें टेबल यहाँ पे रेंडर करना है जी, यहाँ मैं फंक्शन बना दूंगा जी रेंडर का। अभी हमें हमें नहीं पता रेंडर कैसे होता है, टेबल कैसे रेंडर होगा, बॉल वहां पर कैसे जाएगी, लेकिन एक चीज देखें, ये वाली कोड हमारा ऑर्गेनाइज होना शुरू हो गया। पहले मुझे रेंडर बाल रेंडर था, टेबल रेंडर था, फलाना और प्लेयर बनाना था, प्लेयर 1 प्लेयर 2, हर प्लेयर की जाहिर सी बात प्रॉपर्टी डिफरेंट होनी थी। तो मुझे वो जो है ना बहुत ज्यादा वेरिएबल्स
और बहुत सारी चीजें करनी पड़नी थी। अब जो है ये कोड ऑर्गेनाइज होना शुरू हो गया। एक और चीज मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ, समझाने के लिए कर रहा हूँ वैसे। ये टेबल जो है एक सेपरेट फाइल में होना था, बाल एक और फाइल में होनी थी, प्लेयर एक सेपरेट फाइल में होना था। तो फाइलें के अंदर डिफरेंट फाइलों में चीजें डिवाइड हो जानी थी। हर फाइल के अंदर एक क्लास होनी थी, उसके अंदर एक क्लास का सारा कोड होना था। तो कोड हमारा ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाना था। तो ये है जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये है बेसिक। इसमें फिर इनहेरिटेंस क्या होती है, वो इनहेरिटेंस थोड़ी सी कर लेते हैं जी। चले जी, पहला है ह्यूमन, ये ह्यूमन की क्लास है, इसमें सारे ह्यूमन के नेम फर्स्ट नेम है जी। आगे आते हैं जी, क्लास को बना लेते हैं स्टूडेंट की। आई थिंक स्टूडेंट की क्लास यहाँ पे है, स्टूडेंट की क्लास है। स्टूडेंट की बजाय मैं किसकी क्लास बना दूंगा, एम्प्लॉय की बना देता हूँ। एम्प्लॉय भी तो एक ह्यूमन ही है ना, कोई तो वो भी तो ह्यूमन ही है ना एम्प्लॉय जो है। एम्प्लॉय के अंदर भी उसकी जाहिर सी बात है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेट ऑफ बर्थ कॉन्टैक्ट नंबर ब्लड ग्रुप हाइट वेट वेट सब कुछ होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, मैं एम्प्लॉय में भी जाके सारी चीजें रख दूं ये वाली, ये सारी चीजें। लेकिन फिर मुझे ये भी देने डाले हैं, एम्प्लॉय की भी तो एज है ना, ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ रही है मुझे ये वाली। तो ये ना क्लासेस के अंदर जो है ना एक कंसेप्ट है इनहेरिटेंस का, इनहेरिट। वो होता है ना कि बाप से जो जायदाद इनहेरिट हो जाती है बेटे को। तो अगर हमने इनहेरिटेंस यहाँ पे करनी हो, मैं कहता हूँ यार ह्यूमन जो है मेरी पेरेंट क्लास है। ये है जी बेसिक सिंटैक्स, ये वाला, ये लेस देन का साइन। ये डिपेंड करता है, अगर आप जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे तो आपको एक सिंबल मिलेगा, उसका नाम है एक्सटेंड्स। वो एक्सटेंड का मतलब वही है कि इनहेरिट हो रहा है। कुछ क्लास सी में जाएंगे तो यहाँ पे कॉलन होगा, यहाँ पेरेंट क्लास होगी, यहाँ पेरेंट होगा, और फिर कॉलन आएगा यहाँ, सॉरी यहाँ पे चाइल्ड होगा, और यहाँ पेरेंट हो जाएगा। अच्छा, सी प्लस प्लस में किसी दौर में ऐसे होता था, आजकल मुझे नहीं पता कैसे हो रहा है। जेएस के अंदर चाइल्ड आएगा पहले, चाइल्ड क्लास और एक्सटेंड, ठीक है जी। रूबी के अंदर मेन चीज है, आपने अगर आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए, बाकी सिंटैक्स डजंट मैटर। रूबी के अंदर ये है, लेकिन कंसेप्ट सारा सेम सेम, ये सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। सो ये कंसेप्ट थोड़ी समझाने की कोशिश करते हैं जी। ये इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉय एक्सटेंड कर रहा है ह्यूमन से। इसका मतलब है ह्यूमन की जितनी प्रॉपर्टीज हैं, ह्यूमन के अंदर जितने फंक्शन हैं, वो सारे के सारे एम्प्लॉय के अंदर भी आ जाएंगे। अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो है इसको बंद करते हैं, इसको रिस्टार्ट करते हैं। रिक्वायर कर दिया। यहाँ एम्प्लॉय क्लास है ना, यहाँ पर मैं एम्प्लॉय डिफाइन करता हूँ, ई एम पी इज इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट न्यू, ये मैं करूंगा। तो बताएं जी, ये इसमें ब्रेक आएगी, इसके ऊपर जब मैं ये करूंगा इसमें ब्रेक ब्रेक क्यों आएगी, कौन बताएगा अब। जब मैं एम्प्लॉय डॉट न्यू करूंगा तो ब्रेक आएगी इसके ऊपर। चलो ब्रेक तो दिखा देता हूँ मैं। ये ब्रेक आई है जी, रॉन्ग नंबर ऑफ आर्गुमेंट गिवन जीरो एक्सपेक्टेड टू, ये एरर पहले भी आया था, हमने फिक्स किया था। ये एरर क्यों आया जी, नजर बताओ। हैं, सो रहे थे। दो वैल्यूज देनी है, क्यों देनी है। यस, ये हम क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं विद ह्यूमन के साथ। ह्यूमन का जो इनिशियलाइजर है उसमें दो वैल्यूज आ रही हैं। अच्छा, इनिशियलाइजर भी इनहेरिट हो रहे हैं ना साथ में। सो अगर मैं एम्प्लॉय डॉट न्यू करूंगा, तो मैं पहले बता चुका, तो जब हम न्यू करते हैं तो ये जो है ये इनिशियलाइज है। अच्छा, ये रूबी के जिसका नाम इनिशियलाइज है। अम, जो बाकी क्लासेस है उसमें यूजली उसका नाम इसका नाम कंस्ट्रक्टर, CONSTRUCTOR कंस्ट्रक्टर, ठीक है जी। नाम का फर्क है, चीज सेम है। अगर मैं यहाँ पे पुट्स लगा दूं, भाई मैं कहता हूँ हेलो हियर हियर, ठीक है जी। ये इसका फर्स्ट नाम हो गया ए, और इसका फर्स्ट लास्ट नेम हो जाएगा बी। ये देखिए हेलो हियर हियर आ गया यहाँ पर, हालांकि मैंने मैंने किया था एम्प्लॉय डॉट न्यू, ठीक है जी। तो एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अगर आपने क्लास में डिफाइन नहीं किया
तो फिर वो कोई काम नहीं करता, कॉल वो होता है। अगर आपने कोई इसमें काम करना हो, कोई चीज चेंज करनी हो, तो फिर हम बाकायदा से उसको डिक्लेयर करते हैं, जहाँ जिस तरह से हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, और ये दो पैरामीटर ले रहा है और पैरामीटर से कोई काम भी कर रहे हैं हम। अच्छा, अच्छा, एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर हमने कोई भी नहीं दिया, तो ये ह्यूमन का जो कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि वो पेरेंट है उसका, तो उसका कॉल कर देगा वो। ह्यूमन कंस्ट्रक्टर में गया तो यहाँ पे हेलो हियर हियर आ रहा है। अच्छा, अगर मैं एम्प्लॉय के अंदर भी कंस्ट्रक्टर दे दूँ यहाँ पर, ठीक है जी, और यहाँ पर मैं लास्ट नेम के साथ इस एम्प्लॉय के अंदर जो है सैलरी भी ले लेता हूँ इसकी मैं, क्योंकि एम्प्लॉय की सैलरी होती है ना, लेकिन ह्यूमन की सैलरी कोई नहीं है, तो यहाँ पे मुझे सैलरी का बनाना पड़ेगा। सो हमने ऊब जो है, जो सैलरी डन होगा जी। सो अब हमने इसकी सैलरी सेट करनी है जी यहाँ पर। तो मैं कहता हूँ सैलरी इज इक्वल टू ये वाली सैलरी, और मैं यहाँ पे मैं सुपर कॉल कर दूंगा मैं, लेकिन सुपर के ऊपर जो है इसका जो सुपर को दो पैरामीटर जाएंगे जी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अगर मैं सुपर ना कॉल करूँ, यहाँ पे मैं सुपर को करता हूँ हाइड, आते हैं जी यहाँ पर। अभी मैंने सुपर को कॉल नहीं करा, मैंने इसको खत्म कर दिया। मैं बताता हूँ सुपर क्या होता है, बताते हैं जी। एम्प्लॉय डॉट न्यू, इसको पहले फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए, फिर इसको सैलरी चाहिए। एम्प्लॉय बन गया जी, लेकिन इसको मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिया है इसको मैंने, लेकिन अगर मैं इसको करूँ ना emp.name करूँ, तो ये नील देगा मुझे, एम्प्टी दे दिया इसने मुझे। एम्प्टी क्यों दिया है? असल में अब हमने कंस्ट्रक्टर्स का बना दिया, यहाँ पर इनिशियलाइजर बना दिया है, और इसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हम सेट नहीं कर रहे, ठीक है। पहले ये बन रहा था, पहले जब मैंने जब इनिशियलाइजर नहीं बनाया था, तब ये उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेट हो रहा था, ये आ भी रहा था उसका नाम। असल में अब हमने उसका कंस्ट्रक्टर अपना बना दिया है उसको, और अब हमने इसकी जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो कॉल करना है जी। पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर कॉल करने का तरीका ये है सुपर, उसको यहाँ पे सुपर कीवर्ड लिख दें, और आगे सुपर को कौन से पैरामीटर चाहिए, दो पैरामीटर चाहिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो यही हम ऊपर दे देंगे इसको। तो अब अगर मैं क्लास कर रहा हूँ एंड, हमने ऊप जो है काफी सारी कर ली है, ये emp बन गया। अब emp.name करूँ मैं, तो अब देखिए इसका नाम ए और बी पूरा सही आना शुरू हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं नेम आ गया इसकी, अगर मैं DOB करूँ, एक चीज चेक करें यहाँ पर, हालांकि एम्प्लॉय में DOB कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ये ऊपर है, ऊपर से सारी चीजें, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीजें यहाँ से ऊपर से आ रही हैं, तो इसके अंदर नहीं है, लेकिन मैं कर रहा हूँ, ये सेट चल रहा है। ये अगर मैं करें ये एमएल, ये मैं लिखूंगा तो ये नहीं चल रहा है वाला, ठीक है जी। तो वो जो पैरामीटर हमने डिफाइन किया वो चलाऊंगा तो चल रहे हैं, लेकिन वैल्यू नहीं है उनकी, क्योंकि हमने वैल्यू सेट नहीं की उनकी हमने। ये है जी बेसिक हमने, ये जो इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस के ऊपर पूरा एक यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है ना लेक्चर होता है, तकरीबन 2 घंटे का। हमने इनहेरिटेंस 5-7 मिनट में कर ली, आई नो। अभी बहुत सारे मसाइल आएंगे, कोई बहुत सारी चीज़ों की समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन हमने जाना है जी कंट्रोलर के ऊपर। रेल से कंट्रोलर में जब जाएंगे आप अपने कंट्रोलर देखने जाके कुछ चीज़ें समझाना शुरू हो जानी चाहिए। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये वाला इनहेरिटेंस हो रही है, ये पेरेंट क्लास है, ये हमारी अपनी क्लास है, ये इनहेरिटेंस हो रही है वाली। तो अगर ये पेरेंट क्लास का नाम क्या है, एप्लीकेशन कंट्रोलर। एप्लीकेशन कंट्रोलर यहाँ पे डिफाइंड है, ये देखें एप्लीकेशन कंट्रोलर, और इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, खाली है, लेकिन ये भी किसी और से एक्सटेंड हो रहा है, ये हो रहा है एक्शन कंट्रोलर और बेस है। ये कोलन कोलन क्या मतलब, ये हम कोलन कोलन बाद में पढ़ेंगे, ये बेसिकली स्कोपिंग के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन ये एक और क्लास है एक्शन कंट्रोलर बेस। एक्शन कंट्रोलर बेस जो है ये रूबी के अंदर, रेल्स के अंदर डिफाइंड है। अब यहाँ पे एक्शन कंट्रोलर में चला जाऊँ बेस के अंदर, बेस किससे इनिशियलाइज हो रही है, ये देखें मेटल से। अगर मैं मेटल के अंदर चला जाऊँ, मेटल देखें अगेन एक्शन कंट्रोलर बेस से हो रहा है, तो ये मैं चलता जाऊंगा, ये बेस किससे, अब बेस जो है ये है जी हमारी बेस, जो ऊपर सबसे ऊपर क्लास है, ये इसमें सारे वही जो एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट इंटरनल है, हम एट्रीब्यूट असेसर कर रहे थे। इंटरनल जो रेल्स का अपना डिफाइंड है यहाँ पर, ये देखिए रिस्पॉन्स बॉडी, एक्शन नेम, फॉर्मेट, फिर नीचे काफी सारी चीजें होंगी वाली, लेकिन उन चीजों में मैं नहीं जाता। मैं मेटल भी आ जाता हूँ। ये देखें ऊपर बेस क्लास थी, उसमें कुछ चीजें डिफाइन थी, कुछ चीजें उसने मेटल में डिफाइन कर दी हैं। ये देखें मेटल के अंदर जो है उसने कंट्रोलर नेम, मेक रिस्पॉन्स, ये फंक्शन डिफाइन किया उसने, ठीक है जी। तो ये सारे ये देखें इसका इनिशियलाइज है वाला, ठीक है जी। इनिशियलाइज ये उसका कंस्ट्रक्टर है इसका, और कंस्ट्रक्टर के अंदर ये सुपर कॉल हो रहा है, ठीक है जी। सुपर का क्या मतलब, ऊपर चले जो उसका भी कंस्ट्रक्टर कॉल कर दो, और सुपर को कोई पैरामीटर नहीं पास कर रहा, ठीक है। अब ये इसके मेथड हैं, पैराम्स हो गया, यूआरएल फॉर, ये सारे
ये मेटल था, मेटल से भी नीचे आ जाते, बेस में चले जाते हैं जी। बेस में आके देखें, ये इसके फंक्शन है, ये अगेन उसने कोई कॉन्सेप्ट डिफाइन किया, कॉन्सेप्ट पे हम बाद में जाएंगे। बहरहाल ये सारे के सारे प्राइवेट प्रोटेक्टेड, ये इस पे भी हम बाद में जाएंगे। बट अब कोड की समझ तो नहीं आएगी, लेकिन कोड पढ़ के इतना लग जाएगा यार इसका मतलब आपको याद हो जाना चाहिए। इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस का क्या मतलब है? ये पेरेंट क्लास है, इसमें कोई कोड है, कोई फंक्शनलिटी है जो कि हम चिल्ड्रन को दे रहे हैं। ये चिल्ड्रन क्लास है हमारी एप्लीकेशन कंट्रोलर। अब ये एप्लीकेशन कंट्रोलर हमारी अपनी क्लास, यहाँ पर मैं जब जाऊंगा कोर्स कंट्रोलर के अंदर, तो जो उधर जो चिल्ड्रन क्लास थी यहाँ पे आके पेरेंट बन गई, ये पेरेंट है, ये चिल्ड्रन क्लास है कोर्सेज कंट्रोलर। ये कोर्सेज कंट्रोलर के अंदर मैंने कुछ फंक्शन लिखे हैं वाले, ये फंक्शन तो मुझे अवेलेबल है, मैं इनको इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन जो ये जो पेरेंट क्लास में जो फंक्शन है ये भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ। इसका पेरेंट जो है ये वाला बेस, इसमें जितने फंक्शन है ये भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ। इसका जो पेरेंट है मेटल, मेटल में जितने फंक्शन हैं मैं वो भी एक्सेस कर सकता हूँ। इस मेटल का जो पेरेंट है वो है बेस, बेस में जितने फंक्शन ये भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो चिल्ड्रन जो है उसके जितने भी पेरेंट हैं वो ऊपर 50 हों या 10 हों, जितने भी हों, वो सारे के सारे एक्सेस कर सकता है वो। तो अब रेल्स में जो आपने करने ये है कोर्सेज, ये जो किताब मैंने शेयर की हुई है आपको वो पढ़ें। दूसरा जो है कोर जो कंट्रोलर का एक मैंने लिंक सेंड किया हुआ है चैट के अंदर, रिसोर्सेज में दोबारा शेयर नहीं करूंगा, वही है, उसको दोबारा से पढ़ें। बस ये कोड पढ़ लें वाला, अगर आप ये कोड पढ़ लें तो आपको समझ आना शुरू हो जानी चाहिए। बाकी कंट्रोलर पे हम क्लास करेंगे, एक फ्राइडे है तो इतवार वाले दिन क्लास करेंगे। अब हम जो है ना ये अब आई मीन ऊप में मजीद नहीं जाना हमने, क्योंकि हम जो हमने जितना करना था उससे काम सेट हो जाएगा। मैं बताऊंगा बिफोर एक्शन क्या होता है, ये इंडेक्स क्या होता है, ये शो क्या होता है, इतना तो हमें पता है। ये एक्शन है जी, और इस हर एक्शन के केस एक व्यू की फाइल है ये वाली HTML की, ठीक है। तो अब कंट्रोल आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखें, ये जो ये इंस्टेंस वेरिएबल बना रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए टीचर डॉट न्यू कर रहा है, टीचर कौन सा है? ये हमारे टीचर का क्लास है, यहाँ पर भी क्लास है। ये मॉडल की क्लास है, मॉडल की क्लास देखें एप्लीकेशन रिकॉर्ड से एक्सटेंड हो रही है। एप्लीकेशन कंट्रोल में जाऊं तो ये किसी और से एक्सटेंड हो रहा है, ये एक्टिव रिकॉर्ड बेस से हो रहा है। एक्टिव रिकॉर्ड बेस में जाऊं तो इसमें बड़ा कुछ होगा यहाँ पर, ठीक है जी। इसमें ये जो इंक्लूड 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 पे हम जाएंगे। आज हमने एक चीज पढ़ी है, उसको कहते हैं इनहेरिटेंस, INHERTANC। इनहेरिटेंस का कीवर्ड, इनहेरिटेंस क्या होती है ये अपने जाके पढ़ना टिका के जाके, इनहेरिटेंस क्या होती है जी। ये मैं रिसोर्स में सेंड कर देता हूँ, इनहेरिटेंस इन रूबी। ये गूगल कर ले, और इसको पढ़ें जाके, ये इसके दो तीन यूट्यूब वीडियो भी देख लें जाके, ठीक है। तो ये भी वही है, उसने कहा ए क्लास है पेरेंट, उसमें जो कोड है वो बी में आ जाएगा, बी इज इनहेरिटिंग ए, ठीक है जी। तो आगे उसने बता दिया है ये क्लास है, एक एक ये क्लास है, ये क्लास इनहेरिट कर रही, देखें ये इनहेरिट का सिंबल है, ठीक है। तो यही उसने आउटपुट दे दी सारी उसने। सो यही चीजें इनको पढ़े थोड़ा सा समझ आना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में कोई क्वेश्चन हुआ तो आप इसके मतलब पूछ सकते हैं। एक और कीवर्ड जो है जो आपने पढ़ना जाके ऊप। अच्छा जी, एक चीज है इनहेरिटेंस, दूसरी है कंपोजिशन। कंपोजिशन जो है हम शायद नेक्स्ट क्लास में पढ़ें, शायद ना पढ़ें, मुझे नहीं पता अभी, वो देखेंगे जब शुरू करेंगे तो पता चल जाएगा। कंपोजिशन इन रूबी, ये जो मॉड्यूल मॉड्यूल बार बार आ रहा है, इसको इसको हम कंपोजिशन कहते हैं जिसको। ये अगर किसी ने पढ़ना है तो ये कंपोजिशन है जी, कंपोजिशन हम बाद में पढ़ेंगे। तो डन हो गया। मॉडल और कंट्रोल हम बड़ी जल्दी कर सकते हैं अब, जो बेसिक क्लियर हो गई है। एनी क्वेश्चन? अगर नहीं है क्वेश्चन तो एक एक एक्सरसाइज करें, सारी एक्सरसाइज करने के बाद सारे वो जो आपकी गिटहब की रिपोजिटरी है उसे पुश कर दें जी। आपका जो सिस्टम है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये वाला, इसके अंदर एंटिटीज निकालें सारी की सारी एंटिटीज, ठीक है। और हर एंटिटी की क्लासेस बनाएं, उसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन करें। अब हमने रेल्स नहीं इस्तेमाल करनी, हमने रूबी बेसिक का इस्तेमाल करनी, ठीक है जी। रूबी का मतलब ये है कि हमने अपनी क्लासेस बनानी इस तरह से, क्लास स्टूडेंट, इसके एट्रीब्यूट कहें यहाँ पर। एट्रीब्यूट बनाने के लिए ये एट्रीब्यूट रीडर, ये मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूँ जैसा आप बोल चुके हूँ, ये है जी एट्रीब्यूट रीडर। फंक्शन बनाना हो डेफ से स्टार्ट होता है, क्लास बनानी क्लास से स्टार्ट होती है, इनहेरिटेंस करनी हो तो इससे स्टार्ट होती है। ये है 3 कीवर्ड, दैट्स इट। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अपने जितने आपके एंटिटीज हैं उसके सभी एट्रीब्यूट्स, उनके कंस्ट्रक्टर
कंस्ट्रक्टर जो है बनता है इनिशियलाइज से, सो डेफ इनिशियलाइज, ये भी सेंड कर दिया मैंने, दैट्स इट। ये बनाए सारे, और ये बनाने के बाद एक काम करना है, आपने एक फाइल बनानी है स्टूडेंट की, एक फाइल बनानी है, हर एंट्री की एक सेपरेट फाइल बनेगी। एंड पे जाके आपका जो फोल्डर होगा ना जिसमें सारी फाइलें हैं उसको जिप करें, और बेशक यहाँ सोर्सेज में भी शेयर कर दें और गिटहब पे भी पुश कर दें। ठीक है जी। एनी क्वेश्चन? मिस्टर ताहिर, एनी क्वेश्चन?